कि अब आप इंडिया की कमीनगी का अंदाजा करें कि इंडिया ने आधी रात को पेशगी इतला दिए बगैर दरिया सतलज में अचानक पानी छोड़ दिया। तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। न्यूक्लियर हमले का भी थ्रेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सुनामी आ जाएगा। पानी रोक दिया, गैस रोक दिया, इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं उनके घरों में देख रहे, फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज को जोड़ा, भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। और स्टैंडर्ड गिरता हुआ देखिए कि ट्रंप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आसिम मुनीर से। स्टैंडर्ड गिरता हुआ तो मैं इतना भी नहीं सोच सकती थी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं, और आप जानते भी होंगे खास करके कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, जारी रहेगा। अब जो वो 3 आतंकवादी जो थे पहलगाम अटैक के, वो तो मारे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसकी अकल ठिकाने अभी भी नहीं आई है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आए दिन मोहसिन नकवी हो गए, शहबाज शरीफ हो गया, आसिम मुनीर हो गया, ये आए दिन जो है भारत को धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को बताते हुए। और जैसा कि आप लोग अगर नहीं जानते हो, आप लोग को पता होना चाहिए कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इस समय भारत और अमेरिका के बीच में क्या हिस्से चल रही है, क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, ये सब तो आप जानते हो कि किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में देखा जाए तो एक छोटी सी जंग जो है वो छिड़ी हुई है टैरिफ वॉर को लेकर के। अब इस वजह से कहा भी जा सकता है अब पाकिस्तान को अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स के दे सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि भारत जो है अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन यहाँ आया तो भारत जो है वो सीधा पाकिस्तान को ही उड़ा कर छोड़ेगा। भारत एक चमकदार मर्सिडीज है जो हाईवे पर फरारी की तरह चल रही है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक हैं। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोई दोबारा जापान के अंदर, फिर वहां से मसला उठ गया F-35 तैयारों का कि इस F-35 तैयारे कितने सेफ हैं नहीं है। स्पेन ने, स्विट्जरलैंड ने, बाकी मुल्कों ने, तो F-35 कौन लेगा, लॉकहीड मार्टिन वाले परेशान है। ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। हम तो डूबेंगे, हम पूरे आधे देश को, कौन सी आधी दुनिया तुम्हारे साथ डूबने वाली है, क्योंकि हमारी इधर से इंडिकेशन बड़ी क्लियर आ रही है। चीफ आर्मी साहब ने कहा कि ये बड़ी जल्दी कुछ होने वाली है। हम जब कहते हैं कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर का जो नो फर्स्ट यूज की हमारा जो ट्रीटी नहीं है, वो हमारा एक पॉलिसी है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक फायर करेगा, हमारा एक शहर बर्बाद होगा, फिर हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसका मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपने स्टोरेज सिस्टम से यूरेनियम और फ्यूज को जोड़ा और किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, चाहे वो एयरफोर्स के जहाज के थ्रू या आर्टी या मिसाइल में बनने की कोशिश की, तो हमारे पास हक है कि हम उसको उधर ही उसी बेसमेंट, उसी तय खाने, उसी किराना हिल के अंदर ठोकेंगे। और बदकिस्मती से हम हमेशा माजी की तरह जैसे किराए पे किसी को इस्तेमाल करता है और रेंटल सर्विसेज लेते हैं और उसके बाद उठा के टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देता है। डोनाल्ड ट्रंप का डूबता हुआ सहारा है आसिम मुनीर या पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। सोचिए जब मोदी जी इंटरेक्ट करें तो इंटरेक्ट करें, पुतिन से इंटरेक्ट करें, शी जिनपिंग से। अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है, और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई की है भारत के खिलाफ। क्या मतलब दिखाया है कि कितना जोश है, कितना जुनून है। न्यूक्लियर बम मार दिया क्या? हाँ, पानी रोक दिया, गैस रोक दिया। पानी रोक दे? कौन सा नदी आती है पाकिस्तान से भारत? इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं उनके घरों में। अच्छा अच्छा अच्छा, देख रहे ISI के पास ताकत, दम। तुम्हारे घर पे पानी नहीं देंगे। शक की सुई चाइना के ऊपर ही गई थी, फिर बाद में अमेरिका के ऊपर भी जाने लगी। आज एटलीस्ट चाइना बाहर है फॉर सम टाइम, फ्यू इयर्स। तो अब हमें निपटना है पाकिस्तान के साथ। अमेरिका क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। तो दूसरा कोना है दुनिया का, और उसके अपने फुट सोल्जर आने से रहे तो टेक्नोलॉजी वगैरह करेगा। तो टर्की ने पहले किया अमेरिका वाला काम, टर्की वही तो कर रहा था, अजरबैजान में वही करता है। तो ये अपने देशवासियों को भी संदेश दे रहा कि भाई तुम अब भूखे मरोगे,
और जब एक स्टेज आएगी फिर हमको एक विजन होता है जो कि होना भी चाहिए, तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि ये जो डॉक्ट्रिन का जो चेंज आप बोल रहे हो, तो डॉक्ट्रिन हमने ऑप सिंदूर के बीच में ही चेंज की थी, सीज़फायर से जस्ट 2 घंटे पहले, कि आज के बाद कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑलरेडी चेंज्ड है। और जो आसिम मुनीर कल कह रहा था कि हम ईस्ट से अटैक करते हुए आएंगे और ईस्ट से घुसेंगे और ये करेंगे, तो वो अपनी कब्र खोद रहा है और कुछ नहीं कर रहा। गैस रोकनी मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें उनको परेशान करेंगे। यूटिलिटीज ना, अरे हैं क्यों वहां पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कूड़ेदान मौका, मोदी जी बुला लीजिए, बोलिए कि कोई रिलेशन ही नहीं इस देश के साथ। क्यों रखना वहां पे? मोदी जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, वो कूड़ादान है सर। और देखिए आसिम मुनीर का बाप जिंदा होगा तो उसको पकड़ लीजिए, नहीं तो उसका कोई बेटा होगा उसको चौकीदार रख दीजिए वहां पे। ना मैं तो वो भी कह रहा हूँ, छोड़ो, सिंपल सी बात है सर, अपनी जमीन की साफ सफाई के लिए देयर इज नो पॉइंट। ये आदमी चाहे कितना भी भिखारी हो आसिम मुनीर, कितना भी बेड़ा गर्क को इसका, लेकिन इसने धमकी दी है भारत में और उसके बाद भारत कह रहा है कि सेवर रैटलिंग। अरे भाई आपने क्या करा आप ये बताओ। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोलूंगा कि खत्म करो पूरा मैटर, बहुत अच्छा मौका है, खत्म ही करो, टंटा साफ करो। अगर हम पे प्रॉब्लम आई तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देंगे और आधी दुनिया का नकोश का सर्वनाश कर देंगे। ये वही सोच है। वो उससे पहले आप प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे, वहां भी मार पड़ी, कश्मीर मोरलेस शांत हो गया। पहलगाम का एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ इंसिडेंट, लेकिन ये भी देखिए कि वो 5 साल में एक इंसिडेंट हुआ था। और ये भी देखिए कि वहाँ जिसने वो सेटअप किया था प्राइवेट पार्टी ने, उसने ना डीसी से परमिशन ली, ना टूरिज्म परमिशन, सरकार को बताया तक नहीं। वो भी एक पॉलिटिकल लीडर जुड़ा हुआ था रूलिंग पार्टी से, तो वो कर गया और एक टारगेट मिल गया उनको। अदरवाइज कश्मीर जो आज 2019 से पहले का कश्मीर और उसके बाद में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या वजह बताओ? तो आप अपनी पॉपुलेशन को क्या बताओगे जो भूखी मर रही है, जिनको पानी का भी, आज रिवर का, मैं जब आ रहा था अपने गांव से जम्मू में तो पूरा चिनाब भरा हुआ था, भर के जा रहा था, क्योंकि इस टाइम फ्लड का सीज़न है। तो फ्लड में डुबो दो और सूखे के टाइम पे बंद कर दो, तो वो क्या करे? वो जिहाद ही बेचेगा। लेकिन जिहाद बेचो, अब कश्मीर का नाम लो, वो अब लेते रहो, हमें को फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये मैकेनिक्स पे चले गए ना, ये कहने लगे कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म में अमेरिका इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कनाडा को किसी ने स्टेरॉइड्स दे दिए हों, कि कोई भी कारण और वजह नहीं है कि मुनीर की जो बकवास है, एक न्यूक्लियर रोग स्टेट के फील्ड मार्शल ने जो हमारी जमीन पर आके की है, उसको किसी भी सूरत पे बर्दाश्त किया जाए। इनका कहना है कि जब मुनीर ने ये बकवास की और वो वहां पर पब्लिक में आई, तो या तो मुनीर को 30 इनके पास एक्सेसिबिलिटी है उस वेपन की विद इन पाकिस्तान, या किसी नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रवोक करती है कि किसी दिन वाकई ये एक न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। यहां पर बात हो रही है अब टैरिफ की, एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से मैं आपको पहले भी वीडियो में बता रही थी कि पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है अगर जंग खत्म हो गई है तो जी नहीं, जंग अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। ये जंग जो है वो जारी रहेगी जब तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं वो मारे ना जाएं। चुन चुन करके सारे एक एक करके सारे आतंकवादी जो हैं वो मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर मोस्टली 50% जितने भी ये टेररिस्ट वगैरह थे, आतंकवादी थे, ये मारे जा रहे हैं। अब जो है बात ये हो रही है, पाकिस्तान जो है आए दिन भारत को धमकियां दे रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बातें ये लोग काफ़ी बड़ी बड़ी किया करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। और पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के फौजियों को भी ये बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का जरा सा भी इशारा हमने भारत के ऊपर कर दिया तो भारत तो सीधा पाकिस्तान को ही उड़ा करके मानेगा। क्योंकि अगर भारत के ऊपर हमने कुछ भी जंग करी या फिर कुछ भी ड्रोन फेंके या वेपन्स फेंक दिए तो भारत तो है वो पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, ये तीनों जो हैं इस समय पाकिस्तान को मेन टारगेट बनाए हुए हैं कि अगर पाकिस्तान ने अब की बार कुछ भी ऐसा किया तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना अब पूरी तरह से तय है। तो
अब पाकिस्तान जो है वो बड़ी बड़ी बातें किया करता है। बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो पाकिस्तान की तो पूरी तरह से हवा टाइट हो जाएगी। जो इतनी महंगाई और भीख का कटोरा ले लेकर के लोग जो चंदा अपना इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करके वेपन्स खरीदते हैं, ये सब करते हैं, जब खत्म ही हो जाएगा पाकिस्तान तो फिर ये करेंगे क्या। और वहाँ बात रही मोहसिन नकवी की, ये धमकियाँ दे दे करके अमेरिका में जाकर के छुप के बैठ जाता है, अपने नेक्स्ट पीएम बनने की तैयारी में लग गया है, शहबाज शरीफ का पत्ता साफ करने में लग गया है। खैर वो बात अलग है कि ये बनता है कि नहीं बनता है, वो तो आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा। अगर पाकिस्तान का नाम निशान बचा तो। खैर इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।